हेलो एवरीवन। आज हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रीमियम इनकम की। जब इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम जो मिलती है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहले इसमें लेंगे डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड। डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड से जो प्रीमियम रिसीव हुई है वो लेंगे, प्लस कर देंगे प्रीमियम रिसीवेबल एट एंड ऑफ ईयर। जो एंड ऑफ द ईयर में जितनी हमें रिसीव होनी है उसे प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे जो रिसीवेबल है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। तो ऐड और लेस करने के बाद जो अमाउंट होगी उसे हम यहाँ पे शो करेंगे। और ऐसी इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड में देखिए, जो इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्ट हुआ है उसमें प्रीमियम रिसीव करेंगे ड्यूरिंग द ईयर जितनी है, प्लस कर देंगे ऐसी जो रिसीवेबल एट द एंड होगा और माइनस कर देंगे ऐसी जो रिसीवेबल एट द बिगिनिंग होगा। ओके, और तो जो भी ऐड और लेस करने के बाद होगा वो अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और अब जो इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड है, जैसे मैंने आपको बताया था, सीडेड का मतलब होता है देना। जब बिजनेस दे रखा है कंपनी ने दूसरी कंपनी को, तो वहां पे प्रीमियम पेड होएगा। ठीक है, प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ऐसी प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो एंड में है, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग में है। ठीक है, और इसको जो हम लेंगे, हम इसको नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि हम प्रीमियम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी हमने निकाली, कितनी हमें रिसीव हो रही है। क्योंकि ये हम पे कर रहे हैं इसलिए हम इसे नेगेटिव में लेंगे। तो ऐसी जो ऐड और लेस करने के बाद जो आएगी वो हमारा आएगा नेट प्रीमियम इनकम। इसको हम ए पॉइंट दे देते हैं। अब इसमें हमें कुछ प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोविजन जो क्लोजिंग का होगा वो हम लेस करेंगे, क्योंकि इसमें यह माना गया है क्योंकि जो भी हमारी इनकम होगी उसका कुछ प्रतिशत आपको इस ईयर में नहीं मानना है। ठीक है, जैसे प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व है, आपको एक क्वेश्चन में हमेशा बोलेगा प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, क्लोजिंग का माइनस होगा। और ऐसी प्रोविजन फॉर एडिशनल रिजर्व, क्लोजिंग का इसमें भी माइनस होगा। और ऐसी जो प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व होगा, ओपनिंग का प्लस होगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस साल की जो इनकम होगी हमें वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से नहीं माननी है, और लेकिन जो अगले साल होगा, मतलब जो ओपनिंग बनेगा, क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनेगा ना, वहां पे आपको वो इनकम को प्लस करना है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि कितना परसेंटेज रिस्क, कितना परसेंटेज प्रोविजन बनाना है हमें। तो आइए देखते हैं। जो रेट ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व होगा एज पर IRDA, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके हिसाब से जो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बनेगा वो बनेगा 40%, फायर का, मरीन का 100%, मिसलिनियस का बनेगा 40%। आपको ये रेट्स याद करने हैं। और ऐसी जो रेट होगा अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो बनेगा फायर का 50%, मरीन का 100% और मिसलिनियस का 50%। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि आपको क्या फॉलो करना है, तो आप हमेशा इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करेंगे, मतलब 50, 100, 50% आप प्रोविजन बनाएंगे। और यहाँ पे जो बात आती है एडिशनल रिजर्व की, वो परसेंटेज आपको हमेशा क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि कितने परसेंटेज आपको प्रोविजन बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो ओपनिंग की अमाउंट होगी ये हमेशा आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। आई होप आपको ये फॉर्मेट इजिली क्लियर हो गया हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। आइए अब हम एग्जांपल नंबर 23 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रिलायबल मरीन इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010, फाइंड आउट नेट प्रीमियम अर्न। कितना हमने नेट प्रीमियम अर्न करा है और कितना नेट क्लेम इंकर्ड हुआ है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये बता रहा है जो प्रीमियम है जो रिसीव हुई है वो डायरेक्ट बिजनेस से हुई है 88 लाख, और जो रिसीवेबल थी बिगिनिंग में वो है 4,39,000, और ऐसी जो रिसीवेबल है एंड में वो है 3,77,000। ठीक है, और ऐसे री इंश्योरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड है ये। इसमें जो रिसीव करनी है वो 7,52,000, और जो रिसीवेबल बिगिनिंग में होनी थी वो 36,000, और जो रिसीवेबल एंड में है वो 32,000 है। ओके, और ऐसी जो पेड है, पेड मतलब मैंने आपको बताया था सीडेड,
जो इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड है वो पेड है 6,09,000 और जो पेबल है बिगिनिंग में था मतलब 27,000 और जो पेबल है एंड में वो है 18,000। और ऐसे ही हमें क्लेम के लिए दे रखा है, क्लेम के लिए हमें दे रखा है पेड जो किया है 69,00,000 किया है डायरेक्ट बिजनेस से, और जो पेबल है वो बिगिनिंग में जो था वो 89,000 और जो पेबल है वो एंड में था 95,000। और ऐसी जो पेड है 5,54,000 इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड की बात करें तो, और जो पेबल है बिगिनिंग का वो 15,000 था और जो पेबल है एंड में वो है 12,000। और जो ऐसे ही हम रिसीव की बात करें इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड में, तो जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 2,01,000 और जो रिसीवेबल हुआ है बिगिनिंग में वो 40,000 और जो रिसीवेबल है एंड में वो है 38,000। तो आइए देखते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 23। सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रीमियम इनकम। प्रीमियम इनकम हमने कितनी कंप्यूट करनी है, तो सबसे पहले आप पर्टिकुलर्स यहाँ पे अमाउंट, सबसे पहले लिखेंगे प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड, डायरेक्ट बिजनेस से जितना एक्सेप्ट करा है, देखिए कितना करा है। प्रीमियम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वो करा है 88 लाख। ऐसे इसमें प्लस कर देंगे जो रिसीवेबल है एट द एंड में कितना रिसीवेबल है 3,77,000 और इस पर लेस कर देंगे जो रिसीवेबल है एट द एंड बिगिनिंग में जितना रिसीवेबल होना था उसको हम लेस करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ये इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। तो जो अमाउंट आएगी वो आएगी 88 लाख प्लस 3,77,000 माइनस 4,39,000, 87,38,000। और अब हम लिखेंगे इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड। इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्ट करके हमें कितना मिल रहा है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे ऐसी, इसमें भी प्रीमियम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, $7,52,000। इसमें प्लस कर देंगे जो रिसीवेबल है एट द एंड ऑफ ईयर, तो एंड ऑफ ईयर में कितना रिसीवेबल है 32,000 और ऐसी लेस कर देंगे जो रिसीवेबल है एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 36,000। तो इसको एड और लेस करने के बाद जो आएगा वो आएगा 7,52,000 प्लस 32,000 माइनस 36,000, आ रहा है 7,48,000। और ऐसे ही हम करेंगे इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड। इनडायरेक्ट बिजनेस को सीड करके जो हमें पैसा मिला है, क्योंकि इसमें हम प्रीमियम पेड करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे। प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर वो आएगा 6,09,000 और इसमें ऐसे हम प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट दी एंड में जितनी पे करनी है वो है 18,000 और इसमें ऐसे लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग में था। आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग में था वो है हमारा 27,000
तो इसको ऐड और लेस करने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 6,09,000 प्लस 18,000 माइनस 27,000, वो आ रही है एग्जैक्ट 6 लाख अमाउंट। तो हमारी जो नेट प्रीमियम इनकम आएगी वो हमारी आएगी, नेट प्रीमियम इनकम वो आएगी टोटल 88,86,000। ये लेस करेंगे, हाँ, और इन दोनों को ऐड करके जो इसमें से जो लेस करने के बाद बचेगा वो हमारा आएगा 88,86,000। तो ये हमारी नेट प्रीमियम इनकम है। इसमें हम प्रोविजन इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें प्रोविजन से रिलेटेड इसमें कुछ बोला नहीं गया है। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा प्रोविजन से रिलेटेड तभी हम इसमें प्रोविजन बनाएंगे, अदरवाइज वी हैव टू इग्नोर द प्रोविजन। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रीमियम पेड। प्रीमियम कितनी हमने पे करी है, सॉरी, कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम, क्लेम हमने कितना पे किया है। तो सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड। डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड में जो है वो होगा प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। वो है हमारा 69 लाख। और ऐसे इसमें हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो है हमारा 95,000। और इसमें हम लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग में है, वो है हमारा 89,000 रुपीज। इसको लेस करेंगे तो ये ऐड और लेस करने के बाद जो आएगा वो आएगा 69,06,000। और अब हम लिखेंगे इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड। इसमें भी जो हम पहले लिखेंगे क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो है हमारा 5,54,000। और इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो हमारा एंड में है, वो है हमारा 12,000। माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग में था, वो है हमारा 15,000 रुपीज। तो इसमें से जब हम करेंगे 5,54,000 प्लस 12,000 माइनस 15,000, तो ये हमारा आएगा 5,51,000। और ऐसे ही हम इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड में निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड। तो इसमें हमें क्लेम जो होगा वो हमें रिसीव्ड होगा। क्लेम जो रिसीव करा हमने ड्यूरिंग द ईयर, वो कितना करा है, वो हमने किया है 2,01,000 रुपीज। और ऐसी जो क्लेम रिसीवेबल है एट द बिगिनिंग, उसे हम ऐड करेंगे। और जो होगा क्लेम रिसीवेबल जो होगा एट द एंड, बिगिनिंग, सॉरी, माफ कीजिए, गलत लिख दिया, एट द एंड वाला प्लस होगा और एट द बिगिनिंग वाला हम लेस करेंगे। $38,000 एंड में है, 40,000 हमारा बिगिनिंग में है। तो ये ऐड और लेस करने के बाद जो आएगा वो हमारा आएगा 2,01,000 प्लस 38,000 माइनस 40,000, ये हमारा आएगा 1,99,000। और ऐसे ही इसको हम नेगेटिव में लेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हमने कितना क्लेम पे किया है, तो ये रिसीव से रिलेटेड है। इसमें हमें बता रहे कि कितना हमने रिसीव करा है, इसलिए हम इसको नेगेटिव में लेंगे। तो ऐड और लेस करने के बाद जो हमारी अमाउंट आएगी
वो आएगी 69,06,000 प्लस 5,51,000 माइनस 1,99,000, तो ये आएगा हमारा 72,58,000। क्योंकि इसमें हमें खर्चों के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में दिया नहीं जो क्लेम से रिलेटेड है। अगर वो दिए होते तो हम उसको जरूर उसमें ऐड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हम कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। कमीशन कैसे वो करते हैं कैलकुलेट। तो कमीशन के लिए जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो बिल्कुल हम एज इट इज करेंगे जैसे हम कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम पेड में नहीं करते थे। ऐसे ही हम सबसे पहले डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड लेंगे, कमीशन पे किया जितना ड्यूरिंग द ईयर, फायर का, मरीन का, मिसलिनियस का, हम ऐसे तीनों को कॉलम बनाएंगे। अगर तीनों का दिया, अगर एक का दिया तो हम एक का कॉलम बनाएंगे। ऐसे ही हम प्लस कर देंगे जो आउटस्टैंडिंग है एंड में, और लेस कर देंगे जो आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में। ओके, प्लस और माइनस करने के बाद वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे हम। और ऐसी इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड जो हमने करा है उसमें हमने जो कमीशन पे किया है उसको हम यहाँ लिखेंगे, प्लस कर देंगे जो पेबल है एंड में, और लेस कर देंगे जो पेबल है बिगिनिंग में। ठीक है, और ऐसे ही इसके बाद लिखेंगे इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड। इनडायरेक्ट बिजनेस को सीड करके जो हमने कमीशन रिसीव, इसमें हम कमीशन को रिसीव करेंगे। ठीक है, कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, प्लस कर देंगे जो रिसीवेबल है एंड में, माइनस कर देंगे जो रिसीवेबल है वो बिगिनिंग में। ठीक है, और इसको हमें यहाँ पे नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमें पेड का निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन पेड। ठीक है, क्योंकि ये रिसीव्ड है इसलिए हम इसको नेगेटिव में शो करेंगे। तो हमें जो ऐड और लेस करने के बाद जो आएगा वो हमारा कमीशन पेड आ जाएगा, कितना हमने कमीशन पे किया है। आइए एग्जांपल देखते हैं जिसमें बोला है डायरेक्ट बिजनेस, इनडायरेक्ट बिजनेस। कमीशन जो पे किया डायरेक्ट बिजनेस में वो किया 3 लाख रुपीज, इनडायरेक्ट बिजनेस में किया 1,20,000। पेबल है जो एंड में वो है 40,000 और पेबल है जो बिगिनिंग में 18,000। और ऐसे जो इनडायरेक्ट बिजनेस में है पेबल जो है एंड में वो है 25,000 और जो पेबल है बिगिनिंग में वो 12,000। देखिए कमीशन जो रिसीव किया है, कमीशन जो रिसीव किया हमने वो है 35,000। ठीक है, कमीशन रिसीव किया इसका क्या मतलब है, इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड। और जो रिसीवेबल है एंड में वो है 9,000। तो आइए देखते कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड। उसमें जो हमने कमीशन पे किया है वो हमने किया था 3 लाख रुपीज, और इसमें प्लस कर देंगे जो एंड में देना है 40,000 और जो बिगिनिंग में देना था उसे हम लेस करेंगे 18,000, तो आएगा 3,22,000 प्लस और लेस करने के बाद। इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सेप्टेड में कमीशन पेड जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है 1,20,000, प्लस कर देंगे पेबल जो एंड में था 25,000 और माइनस कर देंगे जो पेबल जो बिगिनिंग में था 12,000, वो आएगा हमारा 1,33,000। और इनडायरेक्ट बिजनेस सीडेड जो हमने बताया था कमीशन रिसीव से रिलेटेड है वो है 35,000 जो रिसीव करा है ड्यूरिंग द ईयर, और प्लस जो रिसीवेबल है एंड में 9,000। इसमें बिगिनिंग में कोई जानकारी नहीं है इसलिए हम बिगिनिंग को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो 35 और 9,000 जो 44,000 आएगा वो हमें नेगेटिव में शो करना है। तो इन तीनों को जो ऐड और लेस करने के बाद आएगा जो हमें हमारा कमीशन पे आएगा टोटल वो हमारा आएगा 4,11,000 रुपीज। आई होप आपको ये इतना समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स के बारे में, जिसमें हम रिवेन्यू अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।